चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कह दिया। खड़गे ने कहा कि एआईएडीएमके मोदी जैसे नेता का साथ कैसे दे सकती है। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी कि उनका मतलब था कि मोदी लोकतंत्र को आतंकित कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने इस बयान को बेहद आपत्तिजनक करार दिया। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पलटवार करते हुए कहा कि यह बयान खड़गे ने राहुल गांधी के इशारे पर दिया है। उन्होंने कहा कि जो पार्टी ओसामा बिन लादेन को सम्मान से बुलाती है, वही पार्टी आज देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को आतंकवादी बता रही है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि यह कोई चूक नहीं, बल्कि कांग्रेस की एक सुनियोजित रणनीति है। बीजेपी नेता के अन्नामलाई ने खड़गे से माफी की मांग की। उन्होंने कहा कि खड़गे को तमिलनाडु में जमीनी हकीकत दिख गई है। इंडिया गठबंधन की भारी हार होने वाली है, इसीलिए वो निराशा में इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। अन्नामलाई ने कहा कि कुछ नेताओं को समय रहते सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी ताबड़तोड़ प्रचार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस तमिलनाडु की भाषा, संस्कृति और इतिहास पर हमला करना चाहती है। राहुल ने कहा कि एआईएडीएमके अब एक खोखली पार्टी बन चुकी है जो बीजेपी के दबाव में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी को तमिलनाडु में घुसने से रोकना जरूरी है। तमिलनाडु में गृह मंत्री अमित शाह ने भी चुनाव प्रचार में ताकत झोंकी। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार बनने पर दक्षिणी राज्यों का हित पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। शाह ने डीएमके पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप लगाए। उन्होंने तमिलनाडु की जनता से कहा कि डीएमके सरकार ने विकास नहीं, केवल वंशवाद की राजनीति की है। 23 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले यह प्रचार अपने चरम पर है। लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन बिल गिर गया। मोदी सरकार लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करना चाहती थी। इस बिल को 352 वोट चाहिए थे, लेकिन सिर्फ 298 मिले। ये पहली बार हुआ जब मोदी सरकार का कोई संविधान संशोधन बिल लोकसभा में हारा। विपक्ष ने इसे दक्षिणी राज्यों की राजनीतिक आवाज छीनने की साजिश बताया। सरकार को डेलिमिटेशन बिल भी वापस लेना पड़ा। राहुल गांधी ने संसद में इस बिल पर बोलते हुए इसे देश के चुनावी नक्शे को बदलने की कोशिश करार दिया। उन्होंने कहा कि यह बिल महिला आरक्षण के नाम पर लाया गया, लेकिन असल में इसका मकसद ओबीसी और दलितों की हिस्सेदारी घटाना है। राहुल ने कहा कि विपक्ष ने दक्षिणी, उत्तर पूर्वी और छोटे राज्यों की आवाज बचाई। उन्होंने इस बिल को राष्ट्र विरोधी कृत्य तक कह दिया। प्रियंका गांधी ने इस हार को लोकतंत्र की जीत बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी खुद को महिला समर्थक दिखाने के लिए 2011 की जनगणना और डेलिमिटेशन का सहारा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर ये बिल पास हो जाता तो देश में लोकतंत्र नहीं बचता। प्रियंका ने सभी विपक्षी सांसदों का धन्यवाद किया। पश्चिम बंगाल चुनाव से ठीक पहले टीएमसी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। वरिष्ठ टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने सीबीआई, ईडी और एनआईए प्रमुखों के साथ बैठक बुलाई है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले बंगाल में कुछ बड़ा और खतरनाक प्लान किया जा रहा है। टीएमसी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जल्द ही मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ नए आरोपों के साथ महाभियोग नोटिस लाया जाएगा। अमित शाह ने बंगाल में चुनावी रैली में कहा कि बीजेपी सत्ता में आई तो गोरखा समस्या 6 महीने में सुलझा दी जाएगी। उन्होंने कुल्टी में कहा कि ममता सरकार ने लोहे के इस शहर को बर्बाद कर दिया। बीजेपी सरकार आई तो हर साल योग्यता के आधार पर 1 लाख नौकरियां दी जाएंगी। शाह ने कहा कि यह चुनाव बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त कराने का मौका है। 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में होगा मतदान। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने संविधान को छोड़ दिया है और बंगाल को जलाने आई है। ममता ने कहा कि चुनाव से ऐन पहले टीएमसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियां विपक्ष को डराने का हथियार बन गई हैं। ममता ने जनता से अपील की कि वे बंगाल की पहचान और गरिमा बचाने के लिए टीएमसी को भारी बहुमत से जिताएं।